गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप सभी को मैं ट्रेनिंग करने के लिए लेके चलता हूँ एसटी इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें स्कैफोल्डिंग का ट्रेनिंग और मोबाइल इक्विपमेंट का ट्रेनिंग कराएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये रहा हम लोग का इंस्टीट्यूट। चलते हैं हम लोग क्लास में, दिखाते हैं क्लास के बच्चों को। और उधर कौन है जी बाहर? बैठ, सभी लोग जूता वगैरह सब पहने हैं, रेडी रहेंगे। हम लोग जाएंगे जिस जगह पे भी जाएंगे, जितने लोग भी ट्रेनिंग सेक्शन में रेडी रहेंगे और ट्रेनिंग देंगे, उन सभी का थैंक यू जरूर करना चाहेंगे। थैंक यू नहीं भूलना है। हम लोग का यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होता है। सीखने को मिलेगा क्योंकि आपका बैग साथ में चलेगा। जितने लोग सीख पाएंगे वे सब लोग। कितने लोग इसमें हैं जो लोग बाइक लेकर आए हैं? मोटरसाइकिल 1 2 3 4 5। फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आज जाने के लिए ट्रेनिंग पे। हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लीजिए अपने अपने ड्रेस में। हो गए सब लोग? यस सर। हेलो, आप आ गए। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली अपने साइट पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सर से बात करेंगे कैसे क्या करना है। हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारा गुरुजी क्या सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आज हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, स्पेशली इसका फोल्डिंग का मटेरियल्स यहाँ पे है और साथ में कंक्रीट प्लेट है। वो सब कुछ आप लोगों को देखना रहेगा, जिसको हम लोग कास्टिंग प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे जिसमें जितने सीनियर से स्टूडेंट है वो सभी लोग पढ़ाई कर चुके हैं। जो लोग नए स्टूडेंट है वो लोग इसमें क्लास नहीं किए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आप लोगों का बेसिक चीज चल रहा है। समझ में आ गया ना? तो नाम समझ लीजिए और नाम का उसका काम क्या रहता है ये सब कुछ समझ लीजिए। एक एक करके जब सब कुछ जान ले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके अनुसार हमें काम करने में और साथ में ट्रेनिंग कराने के दौरान उसका प्रोसेस बताने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो रेडी हैं सभी लोग प्रोसेस करने के लिए? सर पीछे राहुल, मिस्टर राहुल कुमार तैयार हैं? तो थोड़ा सा इधर मूवमेंट। पेनाल्टी जो होता है वो POCWS के अंतर्गत लगाया जाता है। POCWS पता है ना सब लोगों को? यस सर। हाँ, तो चलिए आज हम लोग जो भी काम सीखेंगे इसमें जो सीनियर स्टूडेंट है मैं 2-4 लोगों को साइड करूँगा। जैसे उधर से चंदन कुमार है, मेरे पास कुमार, इधर से धन आ जाइए, इधर से हमको कुमार आइए, हमको शाहिद आ जाइए इधर से, और इधर से विशाल कुमार आ जाइए और गुड्डू कुमार आ जाइए। चलिए इसको कितने लोग बता सकते हैं ये क्या कौन सा मटेरियल है ये वाला? बेस प्लेट है। क्या है ये? बेस प्लेट। बेस प्लेट समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। अच्छा, बेस प्लेट के नीचे जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्लेट। सोल प्लेट। ये सभी मैं इमेज बना के दिखाता था बोर्ड पे, याद है आप लोगों को? यस सर। और उसमें मैं दिखाता भी था कि ये चैनल कैसे लॉक करता है या इसको एडजस्ट करके फिट किया जाता है, ये भी दिखाया जाता था। इसका थिकनेस कितना है? मोटाई इसका 1.5 थिकनेस 6 mm। लंबाई और चौड़ाई 1.5 150 बाई 150 mm। समझ में आ गया ना? यस सर। नहीं सुनेंगे? कंस्ट्रक्शन साइड में चाहिए, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, सबसे ज्यादा इसको इसीलिए बोला जाता है कंस्ट्रक्शन का रीढ़ बोला जाता है इसका फोल्डिंग। समझ में आ गया ना? इसका फोल्डिंग में जो आप लोग वर्टिकल, ब्रेसिंग, पपलर, सी क्लैंप, यू क्लैंप, ये सब जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मटेरियल्स उपलब्ध है। आपको उसका नाम समझ लेना है, उसके बीच का डिस्टेंस समझ लेना है, उसका थिकनेस समझ लेना है, उसका लेंथ समझ लेना है। ये सब कुछ आपका थ्योरी में रहता है, पढ़ाई में रहता है। समझेंगे ना? तो जहाँ खड़े हैं आप सभी लोग वहीं पे खड़े रहेंगे। एक एक करके मैं इसमें से किसी से कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बाद 5 मिनट में डिस्क्राइब कर दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। कास्टिंग प्लेट, ठीक है ना? कास्टिंग प्लेट का साइज अलग अलग रहता है, इसमें ज्यादा फोकस हम लोग को नहीं करना था। इसमें नोट बोर्ड फिक्स कर रहा है नहीं कर रहा है ये सभी वर्कमैन का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है भाई इसका फोल्डिंग का पूरा वे में देख लेना, चेक कर लेना। इसमें देखिए जितना भी दिख रहा है ना सब खाली बेस प्लेट दिया हुआ है। और उसके बाद आ जाइए तो ये सभी चीजें जो है इसको देखिए, वर्टिकल क्या है ये? वर्टिकल। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो कपलर दिया हुआ है ये अलग है जी सर। यहाँ से इसका लेंथ देखिए कितना मीटर है? इसका 3 मीटर। 3
मैं जो पढ़ाता हूँ आपको वो मैं बताता हूँ कि एक कपलर से दूसरे कपलर के बीच की दूरी 0.6 मीटर होता है और यही लॉक होता है। इस तरह के जब इसको आप उठाएंगे नॉर्मली ऐसे नहीं उठेगा, यहाँ पे इसका क्लिपिंग रहता है, क्लिप से ऊपर आएगा। अब यहाँ पे लो, फिर इसमें ब्रेसिंग फिक्स करके और तब फिर इसको ऊपर लेके जाके वही बात देखिए, यहाँ से समझ लीजिए। जो मिस्त्री होता है सब उन लोगों को ज़्यादा आइडिया रहता है, तो ठोक ठाक के ठीक पूरा करता रहेगा। जब इसमें आप ब्रेसिंग फंसाएंगे तो वो भी आएगा, फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स होकर तभी इससे लॉक किया जाता है, लॉक करके इसको समझाया जाता है। समझा क्या? इसका फोल्डिंग का ट्रेनिंग ऐसे करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसको आपको लॉक करना है तो सबसे नीचे, जैसे जमीन यहाँ पे बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो हमें नीचे क्या करना है? सोल प्लेट, उसके ऊपर बेस प्लेट। तो बेस प्लेट लॉक करेंगे ना? यस सर। एक बेस प्लेट खड़ा कीजिए यहाँ पे, मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ कैसे लॉक किया जाता है। कोई सा भी एक बेस प्लेट लगाइए यहाँ पे, हाँ सीधा खड़ा कीजिए और थोड़ा सा उधर जाइए, हाँ वहाँ पे रखिए, छोड़िए। क्या ये बेस प्लेट सही है जी? यस। कोई बात नहीं, टेढ़ा भी है तो भी काम चल जाएगा। देखिए ये नीचे बराबर बैठ गया। यस सर। यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ पे आई बराबर बैठा है सही से। ये इस बेस प्लेट में एडजस्ट करने की प्रक्रिया ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई वर्कमैन होगा तो ये काम को करेगा, समझ गया? ताकि ये अब कितना हो इसके ऊपर भार दीजिएगा ना तो ये आगे नीचे नहीं भागेगा। इसको एडजस्ट करके छोटा बड़ा करना है तो आराम से नीचे से यहाँ से घसकाइए, नीचे घसकाते जाएगा, बढ़ते जाएगा, या फिर ऊपर उठाना है तो ऊपर उठा दीजिए, ये ऊपर उठता जाएगा। समझ में गया? ऐसे करके तब इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। समझ में गया? ये क्या है पूरा बताइए। वर्टिकल। एक कपलर से दूसरे कपलर के बीच की दूरी 0.6 मीटर। 0.6 मीटर। एक कपलर से तीसरे कपलर के बीच की दूरी जो होती है वो वाला 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अब देखिए कैसे हम पता करेंगे कि ये कितने मीटर का है। तो नीचे वाला ये जो है ऑप्शनल होता है, यहाँ से यहाँ 0.6 मीटर, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1.5 मीटर, ऊपर जाएंगे तो 2 मीटर। थोड़ा सा और ऊपर है, मतलब ये 3 मीटर का नहीं है, 2.5 मीटर का है। यस सर। कितने मीटर का है? 2.5 मीटर का है। समझ में गया? ऐसे हम लोगों को चेक करना होता है। इसका फोल्डिंग का प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेना चाहिए, और अगर ऐसा ट्रेनिंग करके तब आप आगे बढ़ेंगे, जॉब में जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो मुझे लग रहा है इस काम को हम लोग रहने देना चाहिए, और हम लोग ट्रेनिंग करके तब आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज और इधर है, थोड़ा सा साइड हुई, इधर आइए, और वहाँ से एक वो उसमें से रोल उठा के लेके आइए, मैं उसको बताता हूँ। ध्यान लीजिए, कंस्ट्रक्शन साइड में जो पिलर बीम ढाला जाता है उसका मेन हिस्सा होता है ये टाई रॉड, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? टाई रॉड। टाई रॉड में ये लॉक रहता है, ये लॉक को खोल दिया जाता है, और खोल करके पीवीसी पाइप डाल दिया जाता है। जैसे मान लो बड़ा बड़ा पिलर ढालना है, जैसे यही मटेरियल डालना है, तो अबू भाई अंदर वाला कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए टाई रॉड डाला जाएगा। टाई रॉड देखिए ये लॉक हो गया, इतना हार्ड रहता है ना कि यहाँ से निकलेगा नहीं, समझा गया? अब जैसे आप इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से इधर खुला हुआ है तो डाल दीजिए, और डाल के इसको एडजस्ट कर लीजिए। जाम हो गया, देखिए इसको ग्रीसिंग कराना चाहिए था। जो यहाँ का सेफ्टी वाला होंगे उनको चाहिए था कि इसको ग्रीसिंग कर दें। देखिए ये सब ट्रेनिंग कर लिए हैं। यहाँ देखिए इसके अनुसार ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। जितना पे लॉक रहेगा ना उतना पे जाकर ये लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और यहाँ हथौड़ी से मार के लॉक किया जाता है। समझ में आ गया? किससे मार के लॉक किया जाएगा? हथौड़ी से मार के लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। देखिए कंक्रीटिंग हो रहा है, कंक्रीटिंग का स्टेप होता है, इसमें कंक्रीटिंग का स्टेप भी कंस्ट्रक्शन साइड में पूरा चेक करना होता है। लेकिन ये काम हम लोग का नहीं होता है, ये काम इंजीनियर का है। हम लोग का खाली यही सब काम है कि भाई वर्कर सुरक्षित है कि नहीं है, बस यही काम। समझ में आ गया जी? ट्रेनिंग पूरा समझ में आ गया सर? नहीं सर। डाउट है? नहीं सर। कोई भी डाउट पूछना है किसी को? आगे बढ़े हम लोग? यस सर। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। यह भी एक वर्टिकल है, लेकिन इस वर्टिकल में देखिए कहीं कपलर का सीन नहीं दिया गया है। ये स्पेशल छत ढलाता है ना तो उसमें लगाया जाता है। इसको हम लोग जैक वर्टिकल कहते हैं। जैक वर्टिकल, ये जैक की तरह है, यहीं से एडजस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लैंप लगा रहता है, सी क्लैंप लगा रहेगा, यू क्लैंप लगा रहेगा। ये जो है सी क्लैंप है, सीधा रहेगा तो सी क्लैंप, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा तो यू क्लैंप हो जाएगा। हाई जो है ना ये वाला ब्रेसिंग का है। ये क्या होता है? ब्रेसिंग में इमेज में बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि दोनों साइड लॉक रहेगा, बाकी बीच में कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। यही जाके वर्टिकल पे ऐसे फिक्स हो जाएगा। इसमें कहीं अलग दूसरा कुछ भी नहीं रहता है। समझ में आ गया? तो इसका लेंथ इंची टेप से नाप के तब देख लिया जाता है। एक बार नाप लीजिएगा तो आपको आइडिया रहेगा भाई कितना साइज है तो क्या रहेगा। वैसे इसको देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ये 1 मीटर का है। कितने का है? 1 मीटर। तो आपको ये सब कुछ पढ़ाई होना चाहिए। देखिए जैक क्या चीज कैसे लॉक, कहाँ जिन लड़कों का ये डाउट है या जो भी नया लड़का आएगा
उसका भी ये डाउट कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। वो डाउट ये है कि सर ब्रेसिंग को वर्टिकल में लॉक कैसे किया जाता है, इधर रखिए, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी लॉकिंग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे लॉक करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको लॉक किया है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लॉक कर दिया, ये पूरा प्रॉपर रहेगा तभी लॉक होगा। ये हमने इसको लॉक कर दिया, तो जहाँ ऐसे जिस पॉइंट पे लॉक किए हैं उसी पॉइंट पे इधर भी लॉक होना चाहिए, तब जाके ये बराबर पे जाएगा। और नहीं तो इधर पता चले तीसरे पॉइंट पे लॉक किया है, इधर जाके दूसरे पे या चौथे पे, तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा, लॉक नहीं होगा। तो जब भी आपका ये डाउट क्वेश्चन रहेगा, छोड़िए इसको, छोड़िए लो, ये देखिए, ये इधर वाला जमीन हाइट है, इधर वाला कम है, तो नीचे क्या करेंगे, ब्रेसिंग बेस प्लेट लगा के एडजस्ट करेंगे। ये देखिए आपका ये पॉइंट लॉक हो गया लॉक। अब इस तरीके से ये पकड़ लिया, मजबूत हो गया। इसको हमर से मार कर टाइट कर दिया जाएगा, ऐसे ही लॉक लगाया जाता है। देख लीजिए सही से, ध्यान से देखिए, इसमें सही से चेक कर लीजिए लोग। आपको कुछ और डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। इसका सेफ्टी हार्नेस का जो हुक होता है वो इसमें लगाएंगे, इसमें कहाँ, एक इसमें लगेगा, एक इसमें लगेगा। कभी भी दोनों में एक ही में दो पॉइंट नहीं लगता, वर्टिकल दोनों में लगता है। समझ में गया कि अगर एक डिस्टर्ब हुआ तो एक पे कंट्रोल करेगा। तो ये है आपका वर्टिकल अलग लेवल का, जिसको, और ये है वर्टिकल अलग लेवल का। समझ में गया? हाँ बोलिए, और क्या डाउट है? कपलर लगाते हैं तो हाई का है, ये तो है, हाई कपलर नहीं है, नहीं लगा है क्या? वाला सीधा हाई लॉक नहीं हुआ है, नहीं सही है, हाई लॉक नहीं हुआ है जी, हुआ है सर, यही लॉक है। देखो इधर भी देखो, यही लॉक, इसी को कपलर बोलते हैं, इसी को, यही कपलर है तुम्हारा। समझ में गया? कोई और डाउट है? इसका साइज अलग अलग होगा ना। स्पेशली आप जो, मैं 3 लोगों को मैंने यहाँ पे हायर किया है, इसका काम पहले समझिए। ये होते हैं कंपनी में, कंपनी के तरफ से हायर किए गए फोरमैन या सुपरवाइजर, वो सब काम के अलग अलग सुपरवाइजर होते हैं। वैसे जो कंट्रैक्टर होते हैं, कंट्रैक्टर के भी सुपरवाइजर होते हैं, समझ में गया? तो जब कोई सुपरवाइजर का काम होगा, इस तरीके का अपना हेलमेट लगा लेगा, और इनका काम है सभी वर्कमैन को सारा मटेरियल प्रोवाइड करना, और मटेरियल के साथ साथ काम को जल्दी फास्ट करवाना, और सेफ्टी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना। ये सारा काम रहेगा किसका? फोरमैन का। उसके बाद चलेंगे हम लोग इनके ऊपर आएंगे। ये हैं या तो इलेक्ट्रिकल होते हैं, माने इलेक्ट्रिशियन होते हैं, या फिर ये कंपनी में फायरमैन का काम करते हैं। कहीं आग उग लगेगा तो उससे बुझाने का काम करेंगे ये, या फिर कहीं भी कोई भी काम इलेक्ट्रिकल का होगा, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे होंगे, तो उस स्थिति में इनका ड्यूटी रहेगा। इसके अलावा कोई इसका विशेष ड्यूटी नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इधर, ये हैं इंजीनियर साहब। इंजीनियर लोगों का हेलमेट जो होता है वो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट कलर के जो लोग हेलमेट यूज करते हैं, उनका मुख्य काम होता है कि जो भी वर्कमैन आ गया, जिस प्रोफेशन, जिस काम का वर्कमैन आया है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना, ठीक है। उसका बिल बनाना, उसका पेमेंट रिलीज करवाना कंपनी पे, कंपनी से टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करवाना, और उसके अंदर कोई भी कमी आ रही है काम में तो उसको समझाना, बताना, ड्राइंग के अनुसार अगर काम नहीं हो पा रहा तो उसको ठीक कराना, चेंज कराना, ये सारा काम इंजीनियर्स का होता है। और उसके बाद इन तीनों को हैंडल करने वाला आप सब होते हैं, मतलब सेफ्टी वाला होता है। सेफ्टी वाले का काम है सुपरवाइजर को भी हैंडल करना, फायरमैन को भी हैंडल करना, इंजीनियर को भी हैंडल करना, सेफ्टी वाले को भी हैंडल करना, क्लाइंट को भी हैंडल करना, मटेरियल को भी हैंडल करना, वर्क को भी हैंडल करना। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर वर्क प्रोसेस या वर्कलोड देखा जाए तो किसका रहेगा? सेफ्टी वाले का। सेफ्टी वाले का। लेकिन सबसे मजा भी सेफ्टी में है, पता है क्या? सबसे मजा सेफ्टी में ये है कि आपको अपने हाथों से कुछ भी काम नहीं करना। जैसे जो ये है फायरमैन है, सॉरी सुपरवाइजर है, कहीं मटेरियल घटेगा तो जाकर मटेरियल खींच के लेके आएंगे। इसका फोल्डिंग नहीं है, ये जाके लेके आएंगे। प्लेट नहीं है, ये लेके आएंगे, वर्कर से लेकर ला करके रखवाएंगे। फायरमैन का काम है ये खुद अपना मशीन उशीन लेके चेक करेंगे, देखेंगे, 3 बार कहीं कुंडी मारते रहेंगे, कहीं बल्ब फिट करेंगे, कहीं वायरिंग करते रहेंगे, इनका काम रहेगा। इंजीनियर का काम है 3 बार ड्राइंग लेके घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, सारा काम करते रहेंगे। वो माइक्रोस्कोप कैमरा ले लेंगे, उससे सर्वेइंग करते रहेंगे। लेकिन आपका काम सिंपल सा है, चुपचाप खड़ा होकर निगरानी रखेंगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ। सुरक्षा में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, काम सुरक्षा में करने का नहीं तो गेट से बाहर पेनल्टी लगा दिया जाएगा। इस पर भी नहीं माना तो ठीक है, कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम, ठीक है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर में? इस कॉन्ट्रैक्टर में, गुड, ठीक है। तुम्हारे 2 दिन का पेनल्टी खत्म हो गया, तुम्हारे ऊपर 20,000 का फाइन। क्या
अब आके ठेकेदार को जाके बोलेगा सेफ्टी वाला हमारे ऊपर फाइन मार दिया, हम नहीं काम करेंगे। तो ठेकेदार रहेगा आपके पास, आके बोलेगा कि सर काहे से गलती हो गया, माफ कर दीजिए। वो आप बोलिए उसको समझा दो, सेफ्टी वाले का पूरा बात माने, फाइन कैंसिल। ठीक है, अगर ठेकेदार आके चिल्लाए और से कहे कि ऐसे रहेगा तो काम नहीं करेंगे, हम लेबर लेके जा रहे हैं, ठीक है भाई तुम लेबर लेके जाओ, मतलब नहीं। समझे क्या? आप अपने मैनेजर को बोलिए सर देखिए मेरे को काम करना है, मतलब सेफ्टी जगह सेफ्टी में जाकर काम करना रहेगा, अन्यथा आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए, इसकी जरूरत नहीं है। समझा क्या? लेकिन कुछ कुछ कामों को मिलाकर मैनेज करके तब चलना होगा। ठीक है जी, तो दिक्कत इसमें यहाँ पर समझ आ गया। तो आपका काम सब कुछ है, लेकिन कुछ भी काम आपको नहीं करना है, सब काम पे खाली निगरानी रखना है कि भाई सही से हो रहा है कि नहीं, बस यही चीज देखना होता है। एक सेफ्टी वाले का मुख्य ड्यूटी यही रहता है। ठीक है जी, तो हम लोग चलेंगे अभी। मोबाइल इक्विपमेंट का नाम सुने आप लोग? पावर पोर्टेबल टूल्स। पावर टूल्स का नाम सुने? पोर्टेबल टूल्स का नाम सुने? यस सर, इट इज पावर पोर्टेबल ये टूल्स। पोर्टेबल टूल्स, क्योंकि बिजली से तो चल नहीं रहा है, अरे इसमें बिजली कनेक्शन कहीं थोड़े है, लेकिन बिना पावर का आगे पीछे ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, इसलिए इसको पावर टूल्स पोर्टेबल टूल्स बोला जाता है। और साथ में इसको मोबाइल इक्विपमेंट बोला जाता है। मोबाइल इक्विपमेंट के अंतर्गत रोड रोलर, जेसीबी, पोकलेन, क्रेन, टावर क्रेन, हाई बा, जो भी गाड़ी है वो सब कुछ आ जाता है। मोबाइल इक्विपमेंट, मोबाइल इक्विपमेंट, एक साथ बोलिए सभी लोग, मोबाइल इक्विपमेंट के अंतर्गत ये जितनी भी मशीनें यहाँ पे दिख रही है ये सब आएगा। और वहाँ जो पीछे उधर पड़ा हुआ है वो बैचिंग प्लांट है। क्या है वो? बैचिंग प्लांट। ये सब आप लोगों का नाम याद रहना चाहिए। ये जो जितने नए लोग हैं ये सब लोग अभी 10-15 दिन आगे पढ़ेंगे बैच में, ठीक है ना। बट यहाँ पे समझिए, ऑब्जर्वेशन जब निकालने चलेंगे तो एक भी चीज इसमें कुछ फॉल्ट रहेगा तो उसका आपको नोट डाउन आपके कॉपी पे करना रहेगा। ठीक है, क्या क्या नोट डाउन करना होता है? जैसे इसमें देखिए इंडिकेटर फुटा हुआ है तो आप लिखेंगे इंडिकेटर डैमेज या इंडिकेटर ब्रोकन, ये ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। और कम से कम 5 गो 10 गो 7 गो ऑब्जर्वेशन लिखने आना चाहिए आप लोगों को, तब जाकर के आप काम सही से करेंगे। जैसे ऊपर देख लीजिए, हेडलाइट का वो लाइट पूरा टूटा पड़ा है, फटा पड़ा है, ऐसे पूरा बिखरा पड़ा है, क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब कुछ गाड़ी चलवा के देखा जाएगा। गाड़ी चलवा के थोड़ा आगे बढ़वाएंगे, थोड़ा पीछे करवाएंगे, इसको गाड़ी का सीपीआर करना बोलते हैं। समझा क्या ना? यार तुम मेरे सामने मत इधर जो छूट करो। ठीक है जी, तो इसमें जो ऑपरेटर बैठेगा उस ऑपरेटर का क्या क्या पॉइंट चेक करेंगे आप लोगों को पता है? ऑपरेटर का मेडिकल रिपोर्ट और उसका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सा लाइसेंस? हेवी ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में भी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे उसका कि भाई वो, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। उसके साथ साथ उसका आई विजिबिलिटी, कि उसकी आंखों से सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि उसको वो कोई भी चीज यहाँ से 100 मीटर तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तभी तो वो सही से चला पाएगा, रात में भी चला पाएगा, दिखा पाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो ये सभी गाड़ियों का काम होता है वो रात में काम, दिन में काम होगा ही नहीं इसका। तो दिन में तो गाड़ी ऐसे पड़ी रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई इसका काम क्या चला नहीं चल। जैसे अभी ये पीछे वाली मशीन को देखिए, इस मशीन का आपको जांच करना है तो ऊपर देख लीजिए, इसका जो भी हम लोग कवर अप देखे हैं वो कवर अप ही डिस्टर्ब है। तो आप क्या ऐसी मशीनों को अलाउ करेंगे काम करने के लिए? नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा? इसके लिए हमें हर एंगल से अपने आप को फिट कराना रहेगा, चेक कराना रहेगा। समझे क्या? अब जब ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे तो इसका फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करेंगे, और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट जांच करेंगे। उसके बाद तब इस गाड़ी का सीपीआर करके देखेंगे। गाड़ी का सीपीआर करने का मतलब समझना है, आगे पीछे करा के देखना कि ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, क्लच काम कर रहा है कि नहीं, ऑपरेटर को जो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग को चेक करना है। मेनली आप सेफ्टी ऑफिसर का यही ड्यूटी रहेगा बाबू, कि आप किसी भी काम को, कोई भी वर्कर कुछ भी काम कर रहा है, कम से कम सप्ताह में एक बार भी जाकर उसका ऑब्जर्वेशन निकालिए, उसको चेक करके बताइए कि आपके अंदर ये कमी आ रही है, इस कमी को दूर किया जाए। समझना क्या? If you are serious for a being safety officer, then it is most important that you complete the training for the all types of equipment, just like batching plant, all types of vehicles, all types of mobile equipment, all types of crane, all types of scaffolding materials, all types of workman safety induction report. These all conditions, these all reports, these all checklists are necessary for you if you want to become a good and best safety officer. ठीक है जी, तो आज के लिए मुझे लग रहा है इसमें इतना रहने देना चाहिए। That's all. चलिए, तो ये रहा आज का हमारा ट्रेनिंग।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्रेनिंग को देखने के लिए और ऐसे ही ट्रेनिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप ऑफलाइन आकर के क्लास करना चाहते हैं तो मेरा पता है मेन रोड बसंतपुर मिडिल स्कूल के सामने, इंस्टीट्यूट नेम STI शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसका डायरेक्टर मैं खुद अफजल अंसारी यानी अफजल सर, और मैं पढ़ाने के साथ साथ 100% जॉब प्लेसमेंट कराता हूँ। हमारे यहाँ सेफ्टी का थ्योरी, प्रैक्टिकल, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग, ये तीनों चीज कराया जाता है। धन्यवाद।